KP classes dedicated to excellence. हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अब आज की क्लास में हम आपका DU LLB, जो कि अब आपका CUET PG LLB के नाम से जाना जाता है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या हमारा कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, क्या मार्किंग सिस्टम है, क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है, उस बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अब जो आपका 3 इयर्स LLB है, जो स्टूडेंट्स 3 इयर्स LLB परस्यू करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो DU से, BHU से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, या फिर आपकी जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से वो अपना 3 इयर्स LLB परस्यू करना चाहते हैं, दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उनके लिए पहले मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्जाम्स देने होते थे, लेकिन अब उन सभी एग्जाम को यूनिफाई करके देयर इज ओनली वन एग्जाम जो आपको देना है, एंड दैट इज ऑफ CUET PG LLB। अब जैसे अगर हम CUET PG LLB एग्जाम की बात करते हैं तो ये वैसे तो कहने के लिए लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन इसमें आपको लॉ से रिलेटेड चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब अगर आप 3 इयर्स LLB करना चाहते हैं, आइदर यू वांट टू डू इट फ्रॉम DU और फ्रॉम BHU और फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और फ्रॉम BBAU और फ्रॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 3 इयर्स LLB। सो फॉर ऑल दीज यूनिवर्सिटीज you only need to write one exam, that is CUET PG LLB। अब जैसे अगर हम CUET एग्जाम की बात करते हैं तो CUET एग्जाम में अलग अलग स्ट्रीम के एग्जाम्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए कुछ पेपर कोड हैं जो कॉमन है, राइट। तो जैसे अगर हम CUET PG LLB एग्जाम की बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारा पेपर कोड होता है, एंड दैट इज COQP 11। COQP 11 हमारा पेपर कोड रहने वाला है, जो बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, जो बहुत सारे होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए कॉमन होता है, और ये आपका लॉ कोर्सेज के लिए भी सिमिलर है। तो जब हम COQP 11 की बात करते हैं, we will talk about it, what is the detailed pattern and the syllabus of the exam, and then after that कि कितना स्कोर हमारे लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है इस तैयारी को करने के लिए, will come on that also। तो अगर हम आपसे बात करें, just give me a second। अगर हम आपसे इस एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एग्जाम की मार्किंग को समझना होता है। तो इस एग्जाम में यू विल बी गेटिंग 75 क्वेश्चंस, और इस एग्जाम में जो आपकी मार्किंग है जो आपको देखने को मिलती है वो +4 और -1 की मार्किंग होती है। तो अगर आप इस एग्जाम के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 300 मार्क का एग्जाम होगा, और उसके बेसिस पे आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है, राइट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द CUET PG LLB एग्जामिनेशन, जब हम इस एग्जाम की बात करते हैं, हियर इन दिस एग्जाम यू विल बी गेटिंग 75 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दैट द मार्किंग इज +4 एंड -1 मार्किंग इज देयर, एंड द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर गोइंग टू बी 300। अब उसके बाद जो सेकेंड बात हमें यहाँ पर समझनी होती है, दैट कि आपका जो ये पूरा का पूरा एग्जाम है, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हमें तैयार करने होते हैं। तो इनके सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो अब आपके CUET 11 सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है उसमें हमारा पहला सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर होता है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद जो थर्ड हम यहाँ पे चैप्टर की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज योर कंप्यूटर बेसिक्स इज आल्सो बीइंग आस्क्ड इन दिस एग्जाम। तो आपको कंप्यूटर बेसिक्स, सो व्हेन आई एम सेइंग कंप्यूटर बेसिक्स, आपको कोर कंप्यूटर नहीं पढ़ना कि आपको जावा और ये सब लैंग्वेज पढ़नी है। जब हम कंप्यूटर बेसिक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेसिक्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जीके क्या है, जैसे वेदर फोरकास्ट करने वाले कंप्यूटर्स कौन सा होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ जीके, नॉट द कोर नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सब्जेक्ट, राइट। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज देयर, एंड देन आफ्टर दैट योर लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, देन आफ्टर दैट योर कंप्यूटर बेसिक्स इज देयर आल्सो, देन आफ्टर दैट योर जीके करंट अफेयर, एंड योर इंग्लिश इज आल्सो बीइंग आस्क्ड इन दिस एग्जाम। तो ये आपके एग्जाम के टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनको हमें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लिखना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। अब ये तो एक आइडिया हो गया, एक ओवरव्यू हो गया हमें इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे फोकस करना होता है, जिसमें हमारा QA इज देयर, लॉजिकल इज देयर, कंप्यूटर बेसिक्स इज देयर, जीके एंड करंट अफेयर इज देयर, इंग्लिश इज देयर।
तो बहुत से बच्चों को लगेगा यार बहुत जगह तो सुना है कि लीगल हमारे एग्जाम में आता है, भले ही कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन लॉ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो आपके एग्जाम में लीगल पे क्वेश्चन आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपके जीके एंड करंट अफेयर्स में लॉ का जो पार्ट होता है उसकी वजह से आते हैं। चलिए अब अगर हम इस सब्जेक्ट को इन सभी सिलेबस को अगर हम डिटेल में बात करें आपसे, तो हमें ये देखना होता है कि किस टाइप की जो इंग्लिश है वो हमारे एग्जाम में आती है। जो हम पहला पार्ट इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है इसमें आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब जैसे इसके कुछ पार्ट अगर आप देखेंगे ना, जैसे आपका इडियम्स एंड फ्रेज है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। दिस इज समथिंग जो आप पहले से ही याद कर सकते हो। ये वैसा पार्ट होता है जिसको अगर आप यूज करते हो अपनी लैंग्वेज में तो आपके लिए इनको समझना सीखना बहुत आसान है। अगर आप इनको याद करने जाएंगे, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, यू कैन प्रेफर लर्निंग ऑल दिस। तो इसमें आपका इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर आप इन सब चीजों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन गो विद दी जम्बल्ड पैराग्राफ। जब आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं, यू नीड टू अरेंज इट सो दैट दे आर मेकिंग सेंस, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा जो इंग्लिश वाला पार्ट है हमें इसकी तैयारी करनी होती है और हमें इन चीजों का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। लाइक फॉर एन एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर इज देयर, जिसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, हाँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेंस एंड ऑल, ये सब कुछ हमें इंग्लिश में कवर करना होता है। फिर एरर्स फाइंड करना, सेंटेंस करेक्शन इज देयर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज देयर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज देयर, हाँ, पैराग्राफ कंप्लीशन इज देयर। तो एक तरीके से अगर आप देखें ये आपका पूरा का पूरा ग्रामर वाला पार्ट हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, मतलब ये तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया, आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज से आंसर को ड्रॉ करना होता है। देन आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि आपको जैसे मान लो एक सेंटेंस दिया गया, उसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, कौन सा उसकी जगह एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया जा सकता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू गेट हियर। सेंटेंस करेक्शन, जम्बल्ड पैरा, एरर्स, तो एक तरीके से एरर फाइंडिंग वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको करने के तरीके हैं और आप इनको याद भी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट दैट इज ऑफ लैंग्वेज। अब देखो जब हम जीके एंड करंट अफेयर की बात करते हैं ना, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं यार जीके करंट अफेयर तो बड़ी अनलिमिटेड सी है, जीके करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी अनलिमिटेड है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है, इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको वहीं से मिल जाता है, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द लिटरेचर, फिर आपको बेसिक हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना तो आपको कोर हिस्ट्री नहीं पढ़ना, यू आर नॉट गोइंग टू राइट दी यूपीएससी एग्जाम। आप जो एक एग्जाम देने वाले उसमें आपकी बेसिक जीके आती है, जिसके लिए आपकी एक बुक आती है लूसेंट वगैरह, अगर आप वो कर लेते दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब इसमें भी आप हिस्ट्री की जब बात करते हैं, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और फिर उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, इन सब की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का भी पार्ट है और ये बेसिक जीके का भी तो पार्ट है। सो यू गेट क्वेश्चन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज यू गेट क्वेश्चन ऑन द लीगल अवेयरनेस। तो इन दो सब्जेक्ट जो हमारे जीके का पार्ट है, इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा एग्जाम है उसमें लीगल पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लीगल अवेयरनेस हमारे जीके का पार्ट है, अलोंग विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमारे जीके का पार्ट है। फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन आई एम सेइंग दैट, जितने भी एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है ऑन सीयूईटी, उन सभी एग्जाम के लिए कॉमन होता है क्वेश्चंस ऑन द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पर्सनालिटीज, sport related news, and then after that international and national affairs, and then after that there are some more things जो आप नोट डाउन कर सकते हो, जिनसे हमारे एग्जाम में, ऑल्दो ये सब कल्चर का पार्ट हो जाता है, ट्रेड अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है, साइंस का पार्ट हो जाता है, या सम ऑफ द पार्ट इज रिलेटेड टू लिटरेचर, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारा अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अवार्ड्स से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद रिसेंट अगर अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय द अपॉइंटमेंट्स? जैसे मान लो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, राइट। जैसे मान लो अगर रिसेंट कैट की अपॉइंटमेंट हुई है, सीजेआई की अपॉइंटमेंट हुई है, या आप मान लीजिए क्या बोलते हैं, जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर वहां पर कोई नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वो हमारे एग्जाम में बहुत बार इनको देखने को मिलता है। उसके बाद अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, फिर आपकी जो जीके है रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, इसमें हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद
कुछ ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इनसे हर बार इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फिर उसके बाद आपका हंगर इंडेक्स हो गया, या फिर फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स हो गया। तो ये जितने भी इंडेक्स होते हैं ये भी हमारे एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद डेज वगैरह, ये सब कुछ हम जीके वाले पार्ट में कवर करते हैं। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्स दैट आर बीइंग रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब की हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ये पहले भी जब आपका DU-LLB का एग्जाम होता था उस टाइम भी ये था कॉमन, और अभी भी इसके क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें इस जीके वाले पार्ट की तैयारी करनी है। और ये हमारे एग्जाम का, जैसे अगर हम CUET PG-LLB के एग्जाम की बात करते हैं, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो QA और लॉजिकल है। इसका जो सिलेबस है इसके लिए तो हमें पूरा एटलीस्ट हमें कंप्लीट 6 मंथ तो देना ही देना होता है। उसके बाद हम उसका रिवीजन करते हैं, क्योंकि जब आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से होते हो, कॉमर्स स्ट्रीम से होते हो, अगर आप इवन साइंस स्ट्रीम से भी विद PCM, ये मैथ सबके लिए अलग होती है। ये मैथ आपकी 10th क्लास तक की मैथ होती है, जिसकी प्रैक्टिस हम भूल चुके होते हैं। जैसे हमारा परसेंटेज, जैसे हमारा रेशियो, जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट परसेंटेज, फिर उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। सो ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। और ये पार्ट हमारे एग्जाम का 50% वेटेज होल्ड करता है। अगर हम जीके करंट अफेयर या कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें, ऑल्दो कंप्यूटर बेसिक्स हमारे एग्जाम का सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कंप्यूटर बेसिक्स में जो हो सकता है आपको अपने एग्जाम में जो आपने ना पढ़े हो। जीके करंट अफेयर ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्ट अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीशन का स्कोप नहीं होता। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा एक्सेल करना चाहते हो, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने। यू कैन नॉट अफोर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप QA से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप लॉजिकल रीजनिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप इंग्लिश पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इंग्लिश, उसके बाद आपका जो पहला 2 पार्ट है क्वांटिटेटिव और लॉजिकल, ये आपके बहुत श्योर करेक्ट होने चाहिए। इसमें कोई हमें वो नहीं रखना, कुछ बहुत ऊपर नीचे जो होना है वो जीके एंड करंट अफेयर्स में होना है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ऐसा लगता है यार मैथ क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा हमें लग सकता है मैथ क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन ये आपको बाद में रियलाइज होगा जब आप एक बार एग्जाम लिखेंगे। पहले ये जो DU-LLB वाला पैटर्न था, वहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लीगल पे ही आते थे। ऑलमोस्ट 50% वाज द पार्ट वाज डोमिनेटेड बाय लीगल। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल लीगल करके भी जिनका एडमिशन हो गया था, जो कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर आते थे। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल अलग है। अब आप अगर लीगल करते हो तो आपकी नेगेटिव में भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो हमें ध्यान में ये रखना है क्वांटिटेटिव और लॉजिकल। अब लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, यहाँ डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस सीरीज, फिर उसके बाद आपका डाइस हो गया, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, क्लॉक, कैलेंडर, ऑल ऑफ दैट इज द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इनको हम पहले सीखते हैं, इनको समझते हैं, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इनके मॉक सॉल्व करते हैं, तब जा करके कहीं ये हमारे दिमाग में बैठती हैं ये सारी चीजें। तो हमें ध्यान में ये रखना है, वी आर हैविंग ह्यूज टाइम। अभी हमारे पास ऑन एन एवरेज 8-9 मंथ्स का टाइम है, और इस टाइम में हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इस एग्जाम की तैयारी करें। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। ये हमारे एग्जाम का जो पार्ट है, इसको हमें सॉर्ट करके जाना है। व्हेन आई एम सेइंग दिस, दैट नो वे आई एम सेइंग कि हमें जीके एंड करंट अफेयर से कॉम्प्रोमाइज करना है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जीके करंट अफेयर हम कितना भी अच्छा कर लें, हो सकता है जीके करंट अफेयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। हो सकता है कहीं पर आपको गेस वर्क करना पड़ जाए, तो ये गेस वर्क आप तब कर पाएंगे जब आपको ये बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी कि आपका जो एग्जाम है, जब आपने सारे के सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से की होंगी, तो आप एक तरीके से आइडिया लगा सकते हो। जैसे अभी बांग्लादेश में एक, अगर आप देखोगे, वहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहाँ पे जो वहां की प्राइम मिनिस्टर, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी। सपोज फॉर एन एग्जांपल दे आर आस्किंग हु वाज द बंगा बंधु। Now you don't know that. If you are reading newspaper, if you are aware of the basic things, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया गया, मोहम्मद यूनुस आपको एग्जांपल दे दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान आपको एग्जांपल दे दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना आपको एग्जांपल दे दिया गया, राणा अयूब खान आपको एग्जांपल दे दिया गया, आगा खान आपको एग्जांपल दे दिया गया। कुछ इस तरीके से एग्जांपल फ्रेम किए जाएंगे। तो अगर मान लो आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, लेकिन आप ऑप्शन से ये तो देख लोगे यार
अगर हम मोहम्मद यूनुस की बात करें, उनको हम नहीं जानते, क्योंकि वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, उनको जानते होते तो आंसर ही हो जाता। हु इज दी हेड, अच्छा बंगा बंधु वाला क्वेश्चन था। जैसे मान लो एक एग्जांपल के, हु इज दी बंगा बंधु। अब मान लो आपने देखा मोहम्मद यूनुस, तो आपको पता लगेगा यार मोहम्मद यूनुस तो अभी के प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के। फिर अगर आप दूसरा देखोगे यार, अगर हम इनकी बात करें, शेख मुजीबुर रहमान, ये एक नई पर्सनालिटी है। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत आपको आसपास की चीजों का आइडिया होगा तो आप एक क्या कर पाएंगे, एक आप इंटेलिजेंट गेस ले पाएंगे। तो इसलिए हमें जीके करंट अफेयर बहुत अच्छी तैयार करनी है। कुछ परसेंटेज क्वेश्चन आपको होंगे जो स्योर शॉर्ट आते होंगे, कुछ जगह पर आपको इंटेलिजेंट गेस लेना पड़ सकता है, एंड दैट इज वेरी मच, मतलब जैसे मान लो अगर आपने 5 क्वेश्चन किए, उसमें से अगर आपके 3 करेक्ट हो गए, 2 गलत हो गए, स्टिल इट इज अ विन विन सिचुएशन। उसके बाद जब हम कंप्यूटर बेसिक्स की बात करते हैं, अगेन ये हमने पहले ही कर लिया कि भाई कंप्यूटर में हमें पूरी कंप्यूटर की कोर नॉलेज नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, जैसे बहुत सारे एब्रिविएशंस होते हैं ना हम यूज करते हैं, तो उनका फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इन सब की फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखना होता है। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, जैसे हम यूज करते हैं ना कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, तो ये शॉर्टकट कीज जो हैं इनके बारे में एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं, ये सब हमने बचपन में कर रखा है। सुपर कंप्यूटर होता था, एक कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू हम वेदर को मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब कुछ हमें कंप्यूटर बेसिक्स वाले पार्ट में करना होता है। देन आफ्टर दैट योर जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इज देयर। तो ये सब कुछ क्या है, ये हमें यहाँ पर करना होता है। और ये जो सब्जेक्ट है, इनकी हमें बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस लगती है। हमें क्लॉक करना है, कैलेंडर करना है, एवरेज करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, प्रॉब्लम सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज। नाउ यू कैन सी देयर आर प्लेंटी ऑफ दीस टॉपिक्स आर देयर। तो अगर हम इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल एंड इंग्लिश ऑल्सो। जीके करंट अफेयर पे ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कितना भी तैयारी करें थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, वहाँ पे हम अपना इंटेलिजेंट गेस करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें आते होंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट टू दिस एग्जाम। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखेंगे, आपकी जो पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम में सिलेक्शन की, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। So I wish you all the very best who are preparing for, who are targeting the CUET PG LLB examination. Now in case you'll be having any doubts or query related to this course or related to this examination or related to your exam journey, you can let us know in the chat box. We are very happy to help you out. Thank you so much for being with us. KP Classes. Dedicated to excellence.